हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। हम इससे पहले हिंदी की और इंग्लिश की वीडियो बना चुके हैं मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें। ये आपके जितने ही प्रैक्टिस पेपर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिस पेपर का जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। हम इस एग्जाम पेपर को कुछ वीडियोस में करेंगे। आज हम करेंगे इसका सेक्शन ए यानी कि पार्ट 1। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपसे कुछ पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है। आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 3 इंटू ज़ीरो कितना होता है बच्चों, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर किसी भी डिजिट को ना ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बच्चों ऑलवेज ज़ीरो आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। उसके बाद आपसे इसका सेकंड पूछा गया है। यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रश्न एक यानी क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ अ 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब पार्ट्स, यानी कि आपको 1 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मल्टीपल चॉइस है, जिसमें से आपको 4 में से एक सही आंसर चुनना है। अब है हम इसका सेकंड वाला पॉइंट करने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। अगर हम 3 माइनस वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ। मैं इसको बच्चों, आप ये मत सोचिए कि हमारा इंग्लिश मीडियम है या हमारा हिंदी मीडियम, बस आपको समझने से मतलब होना चाहिए। मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 ये है माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 बार नेगेटिव बोला, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको थर्ड वाले माइनस के साथ, तो आपका आंसर क्या आता है। मैं 1 ले लेती हूँ, क्योंकि 1 को हमेशा किसी भी नंबर से, मगर 1 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो आंसर ऑलवेज 1 ही रहता है। तो आपसे पहले मल्टीपल करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आपका आंसर इधर आ गया 1। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, वेरी गुड। और फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यानी कि अगर आपके 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो आंसर हमेशा क्या निकलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि वो भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि जो भी आपका आंसर निकलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये वैल्यू अगर ऐसी होती, पॉजिटिव में होती, जैसे बोला जाता कि आप 4 बार कर रहे हो या 6 बार कर रहे हो या 8 बार, ऐसे डिजिट जो 2 के टेबल में आती है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मैं करके बताती हूँ आपको, ये माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस और फिर माइनस, 4 बार हो गया। हम मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल मल्टीपल और मल्टीपल। आप इधर 1 ले लो, क्योंकि 1 को हम मल्टीपल करने पे हमेशा 1 आता है, इसलिए हम 1 ले लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये मैंने यहाँ प्लस लिख लिया। अब इधर देखो, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। अभी प्लस हो गया, अब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। इसीलिए अगर यहाँ मैं 2 बार लेती तो भी प्लस होता, 4 बार लिया तो भी प्लस, अगर मैं 2 बार और लेती यानी कि 6 बार लेती तो भी प्लस होता। यानी कि जब भी हम इवन नंबर्स में होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर वो हमेशा मतलब ऑड नंबर्स में तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आ जाइए बच्चों इसका पॉइंट 3 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये थर्ड क्वेश्चन आपको बच्चों नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा गया है एक घन के कितने फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है फेस। सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे। ये एक क्यूबॉइड आपको नज़र आ रहा है, क्यूब, सॉरी बच्चों, एक आपको क्यूब, और फलक का मतलब होता है फेस। आपने कभी क्यूब देखा जिससे आप खेलते हो, डाइस जिसको हम बनाते हैं, तो अब इसके बताने कितने फेस होते हैं। यहाँ पर ये क्यूब बन गया, अब आपको बताने कितने फेस है। यह है सबसे पहला फेस, ये है दूसरा, इसके पीछे वाला तीसरा, ये वाला चौथा, एक ऊपर वाला पाँचवा और एक नीचे वाला 6। तो कितने फेस होते हैं इसके बच्चों, 6 फेस होते हैं। तो जो आपका 6C होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब पूछा है एक घनाभ के यानी कि एक क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं। तो क्यूबॉइड भी कुछ इसी तरह से बनता है, बस वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, मैं आपको क्यूबॉइड बना के दिखा रही हूँ। इसमें पूछा कितने किनारे होते हैं, तो आप इसके किनारे करेंगे, कितने किनारे होते हैं, एजेस। तो इसके किनारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने किनारे बच्चों इसके, 8। तो आपका सही आंसर होगा 8। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पॉइंट 4। एक कोण जो अपने पूरा कोण के बराबर है, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा एंगल बताना है कि जिसको 2 बार जोड़ा जाए और 90 बन जाए। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसको 2 हिस्से में बांटना, 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो इसको 2 से जैसे डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 1 बगल वाले पे कैरी दे देते हैं। अब ये बन गया 10। तो 2 के टेबल में 10 कितनी बारी पे आता है, 5 बारी पे। तो यानी कि 45 जो होगा वो आपका होगा करेक्ट आंसर, इधर है 45। उसके बाद है आपका
0.5 जिसमें आपको मल्टीपल करना है। यहाँ पर है आपको 2 0 0। मैं आपको दोबारा इसको एक बार लिख के बताती हूँ बच्चों, ये इस तरह से मैं लिख के बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है 0 ये पता नहीं क्या इशू है, 0 आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूँगी 0.2 मल्टीप्लाई में 0.16। तो आपको इसको सिंपल बस मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना। कई बच्चों को मल्टीपल नहीं आता तो वो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। वो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0, फिर 0.16, फिर उसके नीचे लिखेंगे 0.2 और आपको जैसे मल्टीपल आता है सिंपल करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल। 2 6 ज़ा 12, 2 इधर लिखा, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, फिर 2 को 0 से करेंगे 0, फिर आप एक क्रॉस लगाओगे। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे बच्चों, 0 0 और इसका भी 0। अब हम ऐड कर लेंगे 2 3 0 0। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है और इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, कुल मिला के कितने हो गए 3 डिजिट। तो 3 डिजिट्स के आगे आपको पॉइंट लगाना, 1 2 3, तो यहाँ आएगा पॉइंट। तो आपका सही आंसर होगा 0.032। तो ये है आपका 0.032 करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसको दूसरे तरह से अटैम्प्ट कैसे करते हैं। इसको बच्चों एक और तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है। इसको अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप इसको क्या कर सकते हो, आप इधर देखो, इधर लिखा है 0.2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट समझ लो। फिर मल्टीप्लाई में लिखा है 0.16। आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे यहाँ से 10 लगो, मतलब अगर पॉइंट की जगह आ जाता है 1 और एक डिजिट का 1 0, पॉइंट हटाओगे यहाँ आएगा 1, कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0 1 2। अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, ये 0 और पॉइंट यहाँ से रिमूव हो चुके, जब नीचे आ जाते हैं ना 10 और 100 तो रिमूव हो जाते हैं, 16 2 जा 32। ये दूसरा तरीका है, आपको जो सा है वो कर लो। 1 2 3, क्या 10 को अगर मैं 100 से मल्टीपल करती हूँ तो 1000, तो कितना है 1 2 3, तो 3 नंबर के आगे आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, 1 2, एक हम अपनी तरफ से बना लेंगे और ये आ जाएगा 0.033। आपको बच्चों जो आसान लगे आप वो करो, ठीक है। उसके बाद है आपका इसमें और में पूछा हुआ है, ऑप्शन में पूछा गया आपको, फिर से वही आपको क्या करना है, मल्टीपल करके देखो, 15 3 जा 45, ये रहा 45। उसके बाद 2 के बाद पॉइंट इधर है और 1 के बाद पॉइंट इधर है, तो कितने हो गए 3, तो हमें पीछे से 3 गिनना, 1 2 3, 3 के बाद हो गया ना पॉइंट, तो यही आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद है दिए गए ठोस का निम्न में से सामने का दृश्य बताना है। सामने का, ये रहा ना सामने, हम इधर देख रहे हैं, अगर मुझे देखने का मौका मिलेगा तो ये है ना मेरा सामने का दृश्य, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते, एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट, तो कितने अंत बिंदु होते, 1 2, इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है इसका आपसे पूछा एक इसका ऑप्शन मतलब और वाला, आपको जब भी और वाला है ना दोनों में से एक करना है, या तो आप ये करो या तो आप ये करो, दोनों मत करना बच्चों, मैडम उसका मार्क एक्स्ट्रा नहीं देगी, बल्कि शायद अगर गुस्सा होगी तो काट भी ले। एक किरण के कितने अंत, किरण वो होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है, एक, तो इसका आएगा 1। एक रे का सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होती है और एक लाइन सेगमेंट के 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। निम्नलिखित में से 2/5, 2/5 को कौन दिखाता है, सबसे पहले जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर यानी कि अंश, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो आप देख रहे हो सबसे पहले आप वो गिनो कि इसमें 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी और इसमें भी, सब में ही 5 है, तो 2 किस में शेड हो रहा है, तो आप देखोगे जो आपका ऑप्शन सी है उसमें 2 शेड हो रहा है, तो यहाँ पर एक ये शेड हो रहा है, एक ये शेड हो रहा है, बाकी है कितने इधर 1 2 3 4 5। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो 2, ये दिखा रहा है आपको 2/5 यानी कि 2 रंगा हुआ भाग और 5 टोटल भाग। जैसे कि अगर आप इसको ऐसे समझो, आपके पास एक चॉकलेट है जिसमें 5 खाने बने हैं ये, और आपने इसका 2 हिस्सा खा लिया, तो आपसे पूछा आपने कितना खाया, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 होल 5, यानी कि 2 आपने 5 थी और उसमें से आपने 2 कंज्यूम कर लिया। उसके बाद है आपका प्रश्न 2 और प्रश्न 3 एक केस स्टडी है, यानी कि आपको केस करना है, केस स्टडी जिसको पढ़ना है उसके बाद आंसर देने। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 उपभाग है और इसमें आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से आपको कोई 4 यानी कि 4 करने। अब आपके पास यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे बच्चों, आपको अटेम्प्ट करने हैं
4 अटैम्प्ट। तो आपको जितना बोला आपको उतने ही अटैम्प्ट कर ले। सबसे पहले हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की बोतल दी। दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया। राहुल ने 2/5 पानी पी लिया। तो मैं सबको आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ, आपको एग्ज़ाम में करना कैसे है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बना लिया एक बॉक्स, और इसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। 5 बॉक्सेस बना रही हूँ, 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो राहुल ने 2 पी लिया, इसका 2 पार्ट पी लिया। 1 2 5 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 ही लीटर पानी था ना। और आदित्य ने सोचो ये वाला हिस्सा पी लिया। बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरों को, तो ये वाला जो हिस्सा जो बचा हुआ पानी उन्होंने दूसरों को दे दिया। अब हमने ये पूरी केस स्टडी पढ़ लिया। अब इससे कुछ सवाल, राहुल ने कितना पानी पिया। तो आपने देखा कि राहुल ने 2, तो आप क्या लिखोगे, ये 1 लीटर पानी, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर और ये भी। तो राहुल ने कितना, 2 लीटर पानी पिया। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो 2। आदित्य ने कितना पानी पिया, उसने इस बेचारे ने 1 ही पिया था, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 लीटर पानी। बाकी पानी का कितना भाग, ये 2 भाग है ना पानी का, ये 2 भाग बाकी बच्चों ने पिया। तो आप क्या लगाओगे इसमें, इसमें पूछा गया है कि पानी का कितना भाग बाकी बच्चों ने पिया। तो ये होएगा डी ऑप्शन, 2/5, क्योंकि आपने जब इधर बनाया था तो आपने देखा था 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये वाला आदित्य ने पी लिया था, ये दोनों राहुल ने पी लिया था, बाकी ये बच्चा किसने पिया था, बाकी बच्चों ने। तो कुल कितने खाने, 1 2 3 4 5, कुल खाने नीचे आते और जो हिस्सा पूछा हुआ है वो ऊपर आता। तो पूछा क्या है कि बाकी बच्चों ने कितना पिया, तो 2 और 5 यानी कि 2/5। राहुल ने आदित्य से कितना, राहुल ने पिया था 2 कॉलम पानी, आदित्य ने पिया था 1 कॉलम पानी। तो राहुल ने कितना ज़्यादा पिया, 1 कॉलम पानी ज़्यादा पिया ना। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 1 लीटर। कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया। तो देखो ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर, ये 1 लीटर, ये 1 लीटर, ये आदित्य ने पी लिया, ये इन्होंने पी लिया। तो 1 2 3 लीटर तो पी लिया, बचा कितना, 2 लीटर पानी। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 2 लीटर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 3। ये भी एक केस स्टडी है, उसको पढ़ना और इसके आंसर्स अटैम्प्ट करने। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो देखो पानी, एक तालाब है, उसके अंदर सीढ़ियां हैं और उसके ऊपर पानी। तो मैं बनाती हूँ 9वीं सीढ़ी। सोचो कि बंदर यहाँ पर बैठा है, आप इसको ध्यान से समझना बच्चों, ये बनाएगा कैसे। यहाँ पर है, बंदर यहाँ बैठा है, 1 2 सीढ़ी, 3 4 5 6 7 8 9, पानी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बैठा है ये बंदर, यहाँ बैठा है, इस यहाँ पर है बंदर। 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। वो जब पहली बार कूदेगा तो 3 सीढ़ी जाएगा और फिर वो दोबारा कूदता है और वहाँ से 2 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। तो ये बताना है कि बस उसके, ये केस स्टडी। अब पहला क्वेश्चन है, कितनी छलांग में वो पानी के स्तर तक पहुँचेगा, यानी वो कितनी छलांग लगाएगा कि वो यहाँ पर पहुँचे। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 लगाई, फिर उसके बाद वो उल्टा जा रहा है, 1 2, तो ये इधर तो उसकी 2 छलांग हो गई, हम काउंट करते जा रहे हैं। अब वो यहाँ पहुँच गया, 1 2 3, फिर उल्टी लगा रहा है, 2 1 2, अब फिर उसने 2 छलांग लगाई और वो यहाँ पहुँच गया, 1 2 3, फिर 2 उल्टी लगा रहा है, 1 2, इस बार वो यहाँ पहुँच गया, फिर उसने 2 छलांग लगा दी, 1 2 3 और 1 2, अब की बार वो यहाँ पहुँच गया, अब 2 छलांग लगा दी, 1 2 3 1 2, अब की बार वो यहाँ पहुँच गया, अब फिर से 2 छलांग लगा, 1 2 3, तो ये इसने 1 छलांग लगाई। अब गुना उसकी कितनी होगी, 2 4 6 8 10 11, तो टोटल उसकी कितनी छलांग हुई, 11। बच्चों यहाँ पर आगे वो उल्टा नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो पानी के पास पहुँच ही गया तो पानी पी ही लेगा। आई होप आपको ये समझ में आया। उसके बाद इसमें पूछा हुआ है, अगला है आपका सेकंड वाला, कितनी छलांग में वो 7वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। तो फिर से हमें बनाना पड़ेगा और हमें पता लगाना है कितनी छलांग पे। तो इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको इसको बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग बने इससे। 1 2 3 4 5 6 7वीं सीढ़ी पर जाना है हमें, यहाँ जाना है। तो बस हम यहीं की छलांग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली में वो 3 लगाता है, 1 2 3, फिर उल्टा चला जाए, 1 2, यहाँ पहुँच गया, 2 हो गई, साइड में लिख लो, 1 2 3 1 2, अब फिर वो 2 हो गई, 1 2 3 1 2, अब यहाँ पर पहुँच गया, 2 हो गई, 1 2 3, तो कितनी में आया वो, पर यहाँ इसकी एक ही छलांग लगी है, तो 2 4 6 7, 7 छलांगों में वो 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा।
बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किस द्वारा दर्शाई जा सकती है? तो जब वो नीचे की ओर 3 फिर उल्टा जा रहा है तो वो माइनस, तो ये आएगा आपका +3, ये बढ़ रहा है और फिर वो उल्टा आ रहा है तो वो हो रहा है माइनस। +3 और -2 कहाँ पर है? ये रहा आपका, +3 इधर है और -2 इधर है। पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। अब इसका दोबारा से कुछ पूछा गया कि अब उसने पानी पी लिया और उसके बाद अब उसका वापस जाने का मन कर रहा है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है। अब वो क्या कर रहा है? 4 सीढ़ी तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर से उल्टी छलांग लगा जिसमें 2 सीढ़ी वो नीचे की ओर भी आ जाएगा। कितनी छलांग में वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे? तो हमें फिर से 9 सीढ़ियाँ बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब वो यहाँ पर है, अब वो 4 सीढ़ी जाएगा, इसको करेंगे 1 2 3 4, 2 नीचे जा रहा है 1 2, तो यहाँ पर इसने 2 लगा लिया अभी तक। फिर से वो 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा 1 2, इसको अच्छे से करेंगे 1 2 3 4, फिर वो 2 नीचे आ रहा है 1 2, अब वो यहाँ पर है 2 लगा ली 1 2 3 4, तो ऊपर पहुँच ही गया वो। अब उसने 1 लगाई तो कितनी छलांग में ऊपर पहुँच गया? 5 में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 5। उसके बाद है पहली छलांग में वो किस सीढ़ी पे पहुंचेगा? अब वो यहाँ से पहली छलांग लगा रहा है 1 2 3 4, तो ये इस वाली सीढ़ी पे पहुंचेगा और इसका नंबर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर है इस सीढ़ी का। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, 5वां। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब इसके बाद जो आपका सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।